नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। आज हम चर्चा करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, कौन सी संस्था इसे रिकमेंड करती है, कौन सी संस्था इसे अप्रूव करती है, सब कुछ हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा विजन एग्री एकेडमी, सब कुछ पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर का। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं आपके एग्रीकल्चर के। सैटरडे संडे स्पेशल क्लासेस है आज। ठीक, सभी कृषि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक, अगर ये आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए आप विजन एग्री एकेडमी यूट्यूब चैनल को। ठीक है, क्योंकि मेरा कोई पेड बैच नहीं है, लेकिन मैं सारा का सारा फ्री डिलीवर कर रहा हूँ आपके लिए। फ्री क्लासेस हैं, ठीक, लेकिन कुछ मैं मेहनत, मेरा जो नोट्स में मेहनत हो रही है वो आपको पेड दूंगा। ओके, चलते हैं, बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। तो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है आपका पहली बार घोषणा 1970 में की गई थी। ठीक है, जो है किसानों, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कि एक तरह के किसानों के लिए सिक्योरिटी होती है कि जैसे अभी जो है गेहूं का मूल्य 2115 समथिंग है, अभी करेक्ट नहीं पता। ठीक है, तो इतने से अगर कि नीचे जाएगा, अगर कि भाव अगर कि नीचे गया तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है कि 2115 पे गवर्नमेंट इसे खरीदेगी। ठीक है, न्यूनतम मूल्य पर खरीदेगी। तो एक न्यूनतम मूल्य की जो सिक्योरिटी है, या एक तरह से कहें एक सुरक्षा जो है आपके लिए, किसानों के लिए देती है। ठीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो पहली बार घोषणा जो इसकी थी 1970 में हुई थी। ठीक, बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कौन सी कमेटी मंजूरी देती है? तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति या कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है आपका इसको क्या मंजूरी देती है। क्योंकि पहले क्या सीएसीपी जो होता है आपका, सीएसीपी जो पहले रिकमेंडेशन देता है, उसके बाद रिकमेंडेशन किसको देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी कौन है? आपकी सीसीईए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी, वो क्या करेगी? मंजूरी देगी। ठीक है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कौन सी कमेटी सिफारिश करती है? तो सिफारिश करने वाली समिति है कृषि लागत और मूल्य आयोग, सीएसीबी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो है आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करती है। कौन? कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो है आपकी सिफारिश करता है। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिशिष्ट फसलों या मैंडेटेड क्रॉप के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रिम्यूनरेटेड प्राइस की सिफारिश की जाती है। किसके लिए? जो सीएसीपी आपका किसके लिए सिफारिश करता है? वो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? इसे मंजूरी देती है। ठीक है, ये तो हो गया। आगे चलते हैं, कौन कौन सी फसलें इसमें आती हैं। तो 7 अनाज वाली, जो आपकी धान, जो आपकी सीरियल्स हैं, 7 सीरियल आती हैं। जैसे आपका धान हो गया, जैसे धान्य फसलें भी कहते हैं, धान्य फसलें जिसे कहते हैं, वो आती है 7। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी जो है आपकी इंक्लूडेड है। 5 दालें आती है, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। ठीक है, 7 तिलहन फसल आती है, जैसे मूंगफली, तोरैया या सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर सीड। इसे आप नाइजर सीड को हम राम तिल भी कहते हैं, राम तिल के नाम से भी जानते हैं, किसे? नाइजर सीड को। ठीक है, इतना आप नोट कर लिए। और 4 जो है आपकी कॉमर्शियल क्रॉप या वाणिज्यिक फसलें आती है, जिसमें कोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट शामिल है। ठीक, ये इतनी फसलें जो है आपकी टोटल 23 जो है इंक्लूडेड है किसके अंदर? एमएसपी के अंदर, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर। ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं, बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करने की विधियां। तो एक तो होती है आपकी A2 और दूसरी होती है A2 प्लस FL और तीसरी होती है C2। A2 के तहत, इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया गया।
जो भी जितना व्यय होता है, चाहे वो कि बीज पर हो, उर्वरकों पर हो, कीटनाशकों, श्रम पट्टे पर ली गई हो, जैसे लीज पर लेते हैं, ठीक है, ईंधन सिंचाई में जितना भी व्यय होता है उसको शामिल किया गया A2 मेथड में। A2 प्लस FL में क्या होता है, आपके जो A2 है ऊपर वाले जो सारे खर्चे हैं उसको प्लस जो आपका फैमिली लेबर है या जो कहें पारिवारिक लेबर है उसको शामिल। इसके तहत A2 के साथ साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल किया है, जो आपका फैमिली का श्रम है, पारिवारिक श्रम है, उसको भी मिलाया गया है, ठीक है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निकाला जाता है वो निकाला जाता है आपका A2 प्लस FL। A2 प्लस FL पर जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कैलकुलेट किया जाता है। और जो MS स्वामीनाथन कमीशन था, जो स्वामीनाथन कमीशन था उसने रिकमेंडेड किया था C2 मेथड। और C2 मेथड क्या है, यह एक अधिक व्यापक लागत है क्योंकि इसके अंदर A2 प्लस FL में किसानों की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति, किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो जो स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंड करती है वो C2 मेथड, लेकिन कैलकुलेशन किस पे होती है, A2 प्लस FL पर, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ आपका खरीफ ईयर का जो है जो MSP है क्रॉप्स का वो दिया हुआ है 2023 का जो आपका जो खरीफ है, अगला तो आपका 23-24 आने वाला है, लेकिन वो आएगा आपका जून में, ठीक है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा वो आएगा आपका जून के अंदर, ठीक है। तो अभी हमें पढ़ना है 2022-23 का विपणन मौसम के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपए प्रति क्विंटल। बात करें धान की, जो सामान्य धान होता है उसका जो 21-22 में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था 1940 था, और जो अभी है 2022-23 में वो है 2040, ठीक है। और जो कितनी वृद्धि हुई है, 100 रुपए की इसमें वृद्धि देखी गई है। अगला है धान ग्रेड ए, जो ग्रेड ए का धान होता है उसका जो है 21-22 में जो MSP था वो था 1960, और जो 22-23 में वो है 2060, और वृद्धि किसकी हुई, कितने की हुई, 100 रुपए की वृद्धि, जो निवल वृद्धि देखी गई है। बात करें ज्वार हाइब्रिड की, तो उसका 21-22 में जो MSP था 2738 था, और जो अब MSP है 2970 है, और कितनी वृद्धि हुई है, 232 रुपए की निवल वृद्धि जो है देखी गई है, किसमें, ज्वार हाइब्रिड में। संकर जो ज्वार होता है उसमें कितना वृद्धि हुई है, 232 की। अगला है ज्वार मालदंडी, एक मालदानी ज्वार होता है उसका जो है MSP 21-22 में जो था 2758 था, अभी जो है 2990 है, और इसमें वृद्धि हुई है 232 की। बात करें बाजरा की, तो इसका अभी MSP जो मतलब कि जो पिछली साल MSP 21-22 का MSP था 2250, जो अभी है वो है 2350, 100 रुपए की इसमें वृद्धि हुई है। रागी की बात करें तो रागी का पिछली साल जो है 21-22 में जो था आपका 3377 जो है आपका MSP था, न्यूनतम समर्थन मूल्य था, अब जो है इसका 3578 है 2022-23 में, ठीक है। और जो कितनी वृद्धि, 201 रुपए की वृद्धि इसमें देखी गई है। आप इसे इस टेबल, बढ़िया सा टेबल बना लिए, इसमें फसल डालिए MSP 2021-22, 22-23, और इसमें डाल दिए कितनी वृद्धि हुई है, बढ़िया सा नोट कर लीजिए, सारा MSP निपट गया आपका। बात करें अगली क्रॉप की, तो मक्का का जो MSP है न्यूनतम समर्थन मूल्य था जो 21-22 के लिए होता 1870, लेकिन 22-23 के लिए कितना है 1962, 92 रुपए की वृद्धि हुई देखी गई है। तुर या अरहर का जो पिछली साल 21-22 में न्यूनतम समर्थन 6300 था, अब वृद्धि कर कितना हो गया है 6600, 300 रुपए की इसमें वृद्धि हुई है। मूंग का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य था 7275, पिछली साल जो मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था 7275, कितने कौन सी है 21-22 के लिए, लेकिन अब 22-23 के लिए कितना 755 है, ठीक है। कितना वृद्धि हुई, 480 रुपए की वृद्धि देखी गई है, ठीक। उड़द का जो है पिछली साल 21-22 में था 6300, अभी जो है 22-23 के लिए इसका समर्थन मूल्य कितना है 6600 है, MSP जो है 6600 है, वृद्धि कितने की हुई है 300 रुपए की हुई है। मूंगफली की बात करें ग्राउंडनट की, तो इसका पिछली साल 21-22 में जो आप इसका समर्थन मूल्य था ये था 5550,
लेकिन 22-23 में इसका मूल्य बढ़कर हो गया 5850, इसमें वृद्धि हुई 300 की। अगला है सूरजमुखी बीज का, तो 6015 जो है 21-22 में समर्थन मूल्य था, और 22-23 में इसका हो गया 6400, और वृद्धि किसकी हुई 385 रुपए की वृद्धि हुई है। सोयाबीन पीला, जो पीला सोयाबीन होता है उसका जो 21-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो था 3950, और जो 22-23 में था है वो है 43। अभी जो इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 4300 है, और जो है 350 रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक, इतना लिख लिया। तो आगे चलते हैं, बात करें तिल की। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किसानों को क्या देता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है कि उसका इससे नीचे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अनाज नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, बात करें तिल की, तो तिल का जो है 2021-22 में जो आपका समर्थन मूल्य था, एमएसपी था, वो था 7307 रुपए, लेकिन 22-23 में जो हो गया इसका हो गया 7830, 523 रुपए की वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि जो है किसमें देखी गई, तिल में जो है सबसे ज्यादा एमएसपी में वृद्धि हुई है। ठीक, ये नोट करके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस फसल में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य में, तो वो है आपकी तिल। जो 22-23 में जो कौन सी फसल है, तिल है। ठीक है, अगला है राम तिल या नाइजर। तो नाइजर सीड की बात करें तो उसका 21-22 में जो समर्थन मूल्य था 6930, 6930 था, लेकिन जो आपका 22-23 में 7287 है, और इसका जो अभी प्रेजेंट में कितना है नाइजर का एमएसपी 7287 है, और वृद्धि हुई है 357 रुपए की। कपास जो है होता है दो तरह के होते हैं, एक तो लंबे रेशे वाला होता है, एक मध्यम रेशा वाला होता है। ठीक है, जो 21-22 में कपास जो मध्यम रेशे वाला था उसका जो एमएसपी था 5726 था, लेकिन अभी जो है 22-23 की सेशन में वो है 60-80 या 6080 रुपए है। ठीक है, वृद्धि हुई है 354 रुपए की। और जो आपका लंबा रेशा वाला कपास है उसका जो 21-22 में जो है 6025 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य था, लेकिन अभी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य है 6380 रुपए है। ठीक है, जो इसमें वृद्धि हुई 355 रुपए की। ये तो हो गई आपकी खरीफ क्रॉप। बात करें रबी क्रॉप के, जो आपका 23-24 सेशन का जो है जो एमएसपी है वो है आपका गेहूं के लिए 2015 था 22-23 में, लेकिन अभी 23-24 के लिए अभी जो है 2125 रुपए एमएसपी है, 110 रुपए की वृद्धि हुई है। जौ की बात करें तो 1635 रुपए था 2022-23 में, अभी एमएसपी है 1735 रुपए, 100 रुपए की इसमें वृद्धि हुई है। चना का जो एमएसपी था चिकपी का वो था 5230 जो था एमएसपी 2022-23 में, अभी कितना है 5335 एमएसपी है, और इसकी वृद्धि हुई 105 रुपए की वृद्धि हुई है। मसूर की बात करें 5500 था 22-23 में, अभी जो है इसका जो एमएसपी है 6000 रुपए है, और एमएसपी में वृद्धि कितने की है 500 रुपए की वृद्धि है। सफेद सरसों, और सरसों का जो एमएसपी 2022 में 5050 रुपए था, और एमएसपी 23-24 के लिए कितना है 5450 है। एमएसपी में वृद्धि कितनी है 400 रुपए की। कुसुम की बात करें या कैस्टर की बात करें, कैस्टर की, तो इसका जो पिछली साल एमएसपी था वो था 5441, और अभी जो है 5650 रुपए जो है एमएसपी में प्रेजेंट में या वर्तमान में। ठीक है, इसमें 209 रुपए की वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं, आगे दिया है एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटेड प्राइस, जो कि किसके लिए होता है, गन्ना के लिए अलोकेट किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी मौसम या शुगर सीजन के लिए 2022-23 के लिए अक्टूबर सितंबर के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी को रुपए 10.25% की मूल वसूली दर के लिए 305 रुपए प्रति क्विंटल रखा है। ठीक है, जो आपका गन्ना का एफआरपी है 305 रुपए प्रति क्विंटल है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एएफओ 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, एएफओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका एमएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कोपरा की, कोपरा या खोपरा जिसे कहते हैं, खोपरा की। तो कृषि लागत और मूल आयोग की सिफारिशों और प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों के विचारों पर आधारित है। कौन,
मिलेट खोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के लिए एमएसपी रुपए निर्धारित किया गया है 10,860 प्रति क्विंटल। जो आपका नारियल होता है उसका जो है जो सूख जाता है उसे खोपरा कहते हैं, ठीक है, खोपरा कहते हैं। जो मिलेट होता है उसका कितना 10,860 है। और साधारण खोपरा के लिए 2023 सीजन के लिए कितने रुपए रखा गया है, तो रखा गया है आपका 11,750 प्रति क्विंटल। इसे बॉल कोपरा भी कहते हैं, बॉल कोपरा भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कुछ प्रश्न दिए हैं एमएसपी रिलेटेड। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी? ये सबसे पहले पढ़ा हमने 1970 में की गई थी। आंसर क्या है इसका? 1970। अगला प्रश्न है कृषि लागत और मूल्य आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन ए जनवरी 1965, ऑप्शन बी जुलाई 1972, ऑप्शन सी अक्टूबर 1975, ऑप्शन डी जुलाई 1929। बताइए क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? क्या होगा इसका सही आंसर? बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है जनवरी 1965। अगला प्रश्न है गन्ना के लिए वर्तमान में एफआरपी 10.25% की मूल वसूली पर लागू होगा। एक क्वेश्चन जो है 2021-22 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो है एएफओ 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा? गन्ना के लिए वर्तमान में एफआरपी कितना है? तो अभी है कितना? 305 रुपए। पहले था 290, लेकिन बढ़कर 15 रुपए बढ़कर 305 रुपए अभी है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो सही उत्तर है इसका 305। अगला प्रश्न है गेहूं का 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? 2015, 2125, 1735 या 2500? ए, बी, सी। अभी हाल पढ़ के आया ना एमएसपी, तो बताइए ए, बी, सी, डी क्या सही आंसर होगा? तो बात करें सही उत्तर की तो 2125 का राइट आंसर है। 2125 जो है गेहूं का 23-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अगला प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य को कौन सी कमेटी सिफारिश करती है? तो वो कौन सी है? सीएसीपी जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है आपका इसकी सिफारिश करें। सीएसीपी सही आंसर है। इसी के साथ आपका एमएसपी खत्म होता है। तो आप बढ़िया सा नोट्स बना लीजिएगा इसके, ठीक है। बढ़िया से नोट्स बनाते जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। अगर ये अच्छा सेशन लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल। थैंक यू, मिलते हैं कल।